अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरबी ज़ुबान व अदब पर, जिसमें आज हम हरकत और एराब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरकत क्या है। हरकत की जमा हरकत है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। किसी भी कलमे के हर हर्फ पर या तो ज़बर होती है या ज़ेर होती है या पेश होती है। इन तीनों ज़बर ज़ेर पेश में से कोई एक हरकत ज़रूर होती है, या फिर तनवीन होती है, यानी दो ज़बर, दो ज़ेरें और दो पेशें जो पढ़ने में नून की आवाज़ देती हैं, या फिर वो हर्फ साकिन होता है। और अलिफ तो हमेशा साकिन होता है। जब इस पर कोई हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, कोई हरकत हो, तो उसे अलिफ नहीं बल्कि हम हमज़ा कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हरकत कौन कौन सी हैं। हरकत 3 हैं: ज़बर, पेश और ज़ेर। ठीक है। ज़बर को फ़तह कहते हैं। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं और जिस लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए उसको मफ्तूह कहते हैं। दूसरे नंबर पर है ज़म्मा। ज़म्मा पेश को कहते हैं। अरबी में ज़म्मा पेश को कहते हैं और जिस हर्फ पर पेश आ जाए उसको मज़मूम कहते हैं। तीसरे नंबर पर है कसरा। कसरा ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं और जिस हर्फ पर कसरा आ जाए उसको मकसूर कहते हैं। उसके बाद है तनवीन। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। तनवीन का लफ्ज़ी माना है नून की आवाज़ पैदा करना। दो ज़बर, दो ज़ेरें और दो पेशें बिलतरतीब अन, इन, उन की आवाज़ देती हैं, इसलिए इनको तनवीन कहा जाता है। यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। किसी हर्फ पर या तो ज़बर होती है, या पेश होती है, या ज़ेर होती है, या फिर उस पर तनवीन होती है, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश। लास्ट है सकून। सकून किसे कहते हैं? साकिन किस हर्फ को कहते हैं? जिस हर्फ पर तीनों हरकत में से कोई हरकत ना हो, यानी तीनों हरकत ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो, ना ही उस पर तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश ना हो, तो उसको साकिन हरूफ कहते हैं। और हरकत ना होने की इस हालत को सकून कहते हैं। ये था हमारा हरकत क्या है, कौन कौन सी हैं और इनका क्या अमल है। आगे हम देखते हैं एराब के बारे में। एराब किसे कहते हैं? जुमले या मुरक्कब में कोई इसम फ़ाइल होता है, कोई मफ़ूल होता है, कोई मुब्तदा होता है, तो कोई उसकी खबर होता है। इसी तरह इसम या फ़ेल से पहले कोई ऐसा हर्फ आ जाता है जो उस पर अमल करके उसकी शक्ल में तब्दीली पैदा कर देता है। एराब तरकीब या जुमले में किसी कलमे की हालत का नाम है। एराब तरकीब या जुमले में किसी कलमे की हालत का नाम है। एराब की 4 हालतें हैं, वो हम देखते हैं कि एराब की 4 हालतें कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर रफ़ा है, दूसरे नंबर पर नसब है, तीसरे नंबर पर जर है और चौथे नंबर पर जज़म है। रफ़ा पेश को कहते हैं अरबी में। जो कलमा हालत रफ़ा में हो उसको मरफू कहते हैं। नसब अरबी ज़ुबान में ज़बर को कहते हैं। जो कलमा नसब की हालत में हो उसको मंसूब कहते हैं। तीसरे नंबर पर जर है। जो कलमा जर अरबी में ज़ेर को कहते हैं। जो कलमा हालत जर में हो उसको मजरूर कहते हैं। उसके अलावा जो कलमा मुज़ाफ़ इलैहि हो या जिससे पहले कोई हर्फ जर मसलन फ़ी, अला, मिन में से कोई आ जाए तो वो कलमा मजरूर हो जाता है। लास्ट है जज़म। जज़म किसे कहते हैं? बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। जज़म भी एराब की ही एक हालत है। एराब की वो हालत है जो इसम पर नहीं आती। ये थे एराब और हरकत, फ़तह और नसब
ज़बर को कहते हैं, कसरा और जर ज़ेर को कहते हैं, फ़तह और नसब जो है ये अरबी में ज़बर को कहते हैं। ये हरकत बयान की गई हैं और ये एराब बयान किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके नॉलेज में इससे इजाफ़ा होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकिल्लाह।